हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीबिट यानी मूवी कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या 0.20 को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, उनके सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे जो अपकमिंग टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो अगर आप मल्टीबिट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मल्टीबिट के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.116 तक। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। हालांकि अगर बात करें रैंकिंग की तो वो 463 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, तब आप इसमें एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम 0.20 को हिट करेगा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री की होती तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहते, क्योंकि ये हिट कर गया है 0.125 तक, जो कि डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने के बाद है। आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वन डे की वो 0.138 तक की भी बनाई है, और बहुत जल्द जो इसका अपकमिंग टारगेट होगा वो 0.20 होगा। एनीहाउ अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को मिस कर दिया है तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और यहाँ से एंट्री करने के लिए आपको जो भी पॉइंट बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर लेना। अपकमिंग टारगेट जो है मल्टीबिट का वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली इसका प्राइस है $0.125 तक। बात करें परसेंटेज की तो 2.24% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में है 11.14% से, और रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में 464 पे थी तो अभी ये शिफ्ट होकर 447 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 950 बिलियन तक है, और बात कर ले टोटल सप्लाई की तो वो 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मल्टीबिट का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 से ही मार्केट में आया है, और इसका जो वर्किंग है वो डुअल साइडेड ब्रिज का काम करता है, जिसमें ये बिटकॉइन के इकोसिस्टम को सर्व करता है, और प्लस ये BRC20 टोकन को भी ट्रांसफर करने के काम आता है। तो इसका जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे से जितनी सप्लाई इसकी आनी थी वो आ चुकी है। मैक्सिमम सप्लाई आप देखोगे फिक्स हो चुका है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीबिट में आपको वापस से एंट्री करने के लिए ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जब इसने एक बार हाइक लेना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $0.124 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.138 तक हाई है, और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में था 4 महीने पहले, जब इसने $0.36 तक को भी हिट किया है। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2023 में था 5 महीने पहले, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में था 0.0039 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। जैसा मैंने बताया कि ये
डुअल साइडेड ब्रिज का काम करता है और अनलॉकिंग लिक्विडिटी फॉर BRC20 टोकन्स ऑन EVM नेटवर्क्स। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है। बात करें ज्वाइनिंग की तो 2023 में ही इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 52.8K की कम्युनिटी है। अब अगर बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिली हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में मल्टीपल यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, और जैसा मैंने बताया कि मल्टीबिट जो है वो बिटकॉइन के इकोसिस्टम को सर्व करता है, प्लस ये इजीली ट्रांसफ़र करता है BRC20 टोकन्स को टू द अदर नेटवर्क्स। और इसके अलावा अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू इन्होंने ये चीज़ें भी आपको बताई हैं कि ये मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें एंट्री करने से पहले। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके अपर एंड लोअर लेवल को देख लिया। उसके बाद हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आप देखोगे कि जब से हम मल्टीबिट में एंट्री कर रहे थे तो इसका जो प्राइस था वो 0.050 तक भी था। उसके बाद से जैसे जैसे इसमें हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिली हैं इसने हाइक ली है। और मैंने आपको अपनी मल्टीबिट के पिछले वीडियोस में भी कहा था, जब इसका प्राइस 0.050 पे था तो मैंने कहा था कि ये बहुत जल्द ब्रेकआउट लेगा और हिट करेगा 0.10 को। तो आप देखोगे पिछले दिनों में इसने उस टारगेट को भी हिट किया था, और वहाँ पे आने के बाद मैंने कहा था नेक्स्ट जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो 0.20 का मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसी मंथ में हमें 0.20 का टारगेट भी मिला है, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। और यहाँ से अब क्या है कि इसका प्राइस अब वापस से अपट्रेंड मूवमेंट में आना स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा वो 0.20 का तो मिलेगा ही, जो हो सकता है बहुत जल्द ये हिट कर जाएगा। इससे अपकमिंग जो टारगेट आपको मिल सकता है उसके बाद भी अगर आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो जो अपकमिंग टारगेट होगा वो 0.25 से 0.30 तक का भी हो सकता है। तो मल्टीबिट के अपकमिंग डेज में ये सारे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो जब इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिले, जो आज की डेट में ही आपको देखने को मिल जाएगी, तो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी आपको मल्टीबिट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, नया है, लेकिन जो फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, और इसके जो यूज़ केस हैं वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेंगे। तो ये कॉइन आपको अपकमिंग डेज में अच्छा टारगेट दे सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए बाइनेंस, STX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप KuCoin.India को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो Gate.io और Uniswap जैसे एक्सचेंजेस के भी यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। और टोटल इसके 37 यहाँ पे एक्सचेंजेस लिस्टेड है, और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में। तो मल्टीबिट के एक्सचेंजेस को लेकर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मल्टीबिट के प्राइस के पंपिंग के रिलेटेड, कि अपकमिंग डेज में जो इसका टारगेट है वो 0.20 को तो हिट करेगा ही, उससे भी जो नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है वो 0.30 भी हो सकता है। तो अगर आपने मल्टीबिट में इन्वेस्टमेंट की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, और अपकमिंग डेज में जो अच्छा टारगेट मिलेगा तब आप इससे प्रॉफिट बुक करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।